नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 상계 주당 주기 촌남라 천주 벌도 다니 교수제 다기 진서 기베 소남기 돌라 벤제 상계 두벌쇼। आज हम इस वीडियो में शील के बारे में बताएंगे। शील जो है 10 पारमिताओं में से दूसरे नंबर पर शील को रखा जाता है। शील को दूसरे नंबर पर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जो प्रथम दान की जो पारमिता है, उस पारमिता से जो हमें फल मिलता है दूसरे जन्म में, जो हम धनी बनते हैं या फिर हम समृद्धि वाला जीवन जीते हैं, अगर हमारे अंदर शील ना हो तो वो जो दान का जो भी फल हमें मिला है वो उसी जन्म में नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति अनाज फसल उगाता है और उस साल उसका फसल जो है बहुत अच्छी तरह से आता है, बहुत अधिक मात्रा में अगर उसका फसल उगा, अगर वो इंसान मूर्ख होता है तो वो क्या करेगा, उस फसल को जल्दी से जल्दी उपयोग करेगा, लेकिन नया उगाने के बारे में नहीं सोचेगा। तो क्या होगा, उसका जो फसल है वो सब एक ही साल में 2 साल में खत्म हो जाएगा और उसके पास आगे के लिए जो है फसल नहीं बचेगी। वैसे ही अगर किसी के पास पैसे आ जाते हैं बहुत सारे और वो उस पैसे को कहीं पे बचा कर नहीं रखेगा और यूज करते जाएगा तो उसके पैसे भी खत्म हो जाएंगे और आगे जो कमाने की जो उसके पास जो भी कमाने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। अगर जो व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, इस बार फसल अच्छी आई है तो अगले बार इससे भी और अच्छे लाने की कोशिश करेगा और वो और ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि और मेहनत करेगा तो और भी अच्छी फसल आएगी और उसका जो जीवन है आसानी से निकलेगा। इसी प्रकार अगर हमारे अंदर शील नहीं है, हमने जितना भी दान पुण्य कर लिया वो अगले जन्म में हम धनी बन जाएंगे और उसका जो पुण्य था वो हम उसी जन्म में उपयोग कर लेंगे और उसके अगले जन्मों में हमारे पास उस दान का जो फल है वो नहीं बचेगा। और जो शील है, शील अगर के बिना हम क्या है, दुर्गति में पैदा होंगे। सुगति का जो मूल है, जो बीज है, वो शील ही है। रत्नावली में कहते हैं, आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि शील का जो बीज है, शील जो सुगति का जो बीज है वो शील से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास शील नहीं है तो हम दुर्गति में पैदा होंगे। अगर दुर्गति में पैदा होंगे तो वहां पे हम दान पुण्य नहीं कर सकते और जो पहले का दान है वो हमने पहले से ही समाप्त कर दिया। अगर हमारे पास हमने इस जन्म में दान पुण्य किया लेकिन हमने शील का पालन नहीं किया तो हम दुर्गति में पैदा होंगे। दुर्गति में पैदा होने पर उसका जो फल है हमें दुर्गति में मिल तो जाएगा, उस दान का फल। जैसे दुर्गति में भी जो दान का सुख है, उसके पास खाने की चीजें या फिर जो भी सामान है उसके पास जो उनके उपयोग में आती है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन वो उसका जो पुण्य उसी जन्म में खत्म हो जाएगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर बोले तो जो नागलोक है, नागलोक में जो नाग देवता है उनके पास जो है रत्न की चीजें बहुत अधिक मात्रा में होती है। जितने भी रत्न होते हैं, मणि इत्यादि सब नागलोक में प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको क्या है, मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। उसका हेतु क्योंकि उन्होंने जो है जेनरोसिटी, जो दान पुण्य किया है वो बहुत अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में किया है, लेकिन जो शील का पालन उन्होंने नहीं किया। इसी वजह से उन लोगों को शील का जो फल है वो नहीं मिला और वो नागलोक में पैदा हो गए, लेकिन दान का जो फल है उसके फलस्वरूप उनको बहुत सारा धन दौलत मिला है। ऐसे ही जो 10 अकुशल कर्म है उनमें से अगर कुछ कर्म कर दिए और कुछ कुशल कर्म कर दिए तो आप लोगों को उसका फल भी हम लोगों को कैसा मिलेगा, मिक्स होके मिलेगा। अच्छे का फल अच्छा मिलेगा और बुरे का फल बुरा मिलेगा, दोनों ही आपको साथ मिलेंगे। तो शील के बारे में इसीलिए दूसरे नंबर पर रखा गया है क्योंकि दान करने के बाद शील का होना बहुत जरूरी है। अगर आप जो दान का जो फल है अगले जन्म में पाकर और उसी जन्म में खत्म ना होकर और भी
असंख्य जन्मों तक आगे से आगे उसका उपयोग करना चाहते हैं तो शील बहुत ही जरूरी है। तो शील के बारे में बात करेंगे तो अगर शील वर्ड का जो मीनिंग है उसको अगर दो भागों में बांटा जाता है, शीला और लाती। जैसे शील का मतलब शीतल से निकलता है। शीतल यानी जो हमारे मन को ठंडक देता है। ठंडक किसकी गर्मी से ठंडक देता है? जो दुराचरण है, जो इमोरलिटी है, उसकी जो गर्मी, उससे जो हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो हमारा मन अशांत होता है, उस प्रकार की जो गर्मी है, उससे जो हमारा मन हर समय सुखी में नहीं रहता, इधर उधर भटकता है और हमेशा दुखी रहता है, उससे उसकी जो शीतलता है वो हमें शील से प्राप्त होती है। जो शील है उसका पालन करने पर हमारा मन हमेशा सुखी रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप शील से कुछ भी काम करते हो तो उसका जो रिजल्ट है आपको अच्छा ही मिलेगा। मात्र चाय बनाने में भी अगर हम शील का पालन करें तो हमें उसका रिजल्ट, जो चाय है, आपको बहुत ही स्वादिष्ट पीने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप सही मात्रा में चाय पत्ती, दूध, चीनी सब सही मात्रा में जो है मोरालिटी से सही मात्रा में लगाओगे, वो भी शील, उदाहरण के तौर पर शील ही है, क्योंकि आपने उसको कम ज्यादा नहीं किया है। जैसे उसे बनाना चाहिए शील के तौर पर, वैसे ही खाना, अगर आप उसमें नमक और जितने भी मसाले हैं, जितने भी जो उसमें सामग्री लगती है, उसको आप सही क्वांटिटी में यूज करोगे तो उसका फल आपको क्या मिलेगा? उतना ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। जीवन में देखते हैं आप, सुबह अगर आपने अपने जीवन का जो दैनिक दिनचर्या है, सुबह से आप शील का पालन करते हुए, यानी कि शील का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ दीक्षा ली है और आप उस दीक्षा का पालन कर रहे हो। चाहे दीक्षा नहीं भी ली हो, आपके पास कोई भी दीक्षा नहीं हो, तब भी आप शील का पालन कर सकते हो, यानी कि मोरालिटी वाला जीवन जी सकते हो। सुबह उठने के से लेकर अगर आप अपने जीवन में जो है एक दिनचर्या बनाकर रूल्स बना लें, सुबह उठकर मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, शाम तक की जो एक दिनचर्या जो आप रूल्स बनाते हो, अगर वो बना ले तो आपका जीवन जो है उन्नति की ओर बढ़ेगा। अगर आप शील का पालन नहीं करते हो, कोई भी आपकी टाइमिंग नहीं है किसी भी काम को करने की, आप आलस से भरे हो, तो आप कभी भी अपने जीवन में जो है उन्नति नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। शील का जो है बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। तो शील में जो है 3 प्रकार के शील होते हैं। सबसे पहला शील जो है प्रतिमोक्ष शील, और दूसरा है बोधिसत्व शील, और तीसरा है गुह्य तंत्र शील यानी तंत्रयान का शील। जो प्रतिमोक्ष शील है उसमें कई प्रकार के 8 प्रकार के शील होते हैं। जैसे जो हम कहते हैं भिक्षु भिक्षुनी का जो शील पालन, जो हम दीक्षा लेते हैं उसके जो शील पालन करना है, और उसके बाद जो है शामनेर और शामनेरी का शील पालन करना, उपोषक उपोषिका का शील पालन करना। इसी प्रकार एक दिन का भी शील होता है। आप चाहे एक दिन का शील पालन करना चाहो तो एक दिन का भी शील पालन कर सकते हैं। जैसे कि महायान ट्रेडिशन में जो इसका बहुत वो एक दिन का जो शील होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब जैसे कि आषाढ़ पूर्णिमा इत्यादि, या फिर जब भी पूर्णिमा आती है तो क्या करते हैं महायानी वाले जो है व्रत के तौर पे जो एक दिन की दीक्षा लेते हैं, सुबह उठ के प्रातः उठ के, और उसको एक दिन के लिए, अगले दिन जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक के लिए पालन करते हैं। उसमें जितने भी शील का पालन करने का होता है, 8 शील के पालन जो करने का होता है उसका पालन करते हैं, और इसका पुण्य जो है बहुत ही ज्यादा है, ऐसा सूत्र में कहा गया है। तो जो प्रतिमोक्ष शील है उसी में ही ये सब आता है। जो शामनेर और शामनेरी का जो शील होता है वो क्या है, एक जीवन का शील होता है। जब हम कोई शामनेर या शामनेरी मर जाता है तो क्या है, उसका शील वहीं पे छिन्न हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और अगले जन्म में जब वो दोबारा से पुनः पैदा होता है तो उसका वो शील उसके साथ नहीं होता। क्योंकि जब हम शील लेते हैं तो यही सोच के शील लेते हैं कि मैं जब तक इस जन्म में
जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं इस शील का पालन करता हूँ। यही इस शील को लेने का रूल होता है। और जो दूसरा एक दिन का शील होता है, उस समय हम लेते समय यही सोचते हैं कि मैं आज के दिन, कल सुबह तक मैं ये शील का पालन करूंगा। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के शील होते हैं प्रतिमोक्ष शील में। प्रतिमोक्ष के शील में 8 प्रकार के शील जो है वो क्या है, हर व्यक्ति जो अपने अपने तरह से जो अपने आप को इस संसार से निर्वाण की ओर ले जाना चाहता है, उसके लिए शील का पालन होता है। जो दूसरा बोधिसत्व शील है, उस शील को जब लेते हैं तो उसकी जो भावना जो हम करते हैं वो किस प्रकार करते हैं कि मैं इस शील का जो पालन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मैं आज से लेकर जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं इस शील का पालन करूंगा। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो शील जब आप ले लेते हैं, वो दीक्षा, तो वो आपको जन्म जन्मों तक रखना, वो आपके अंदर शील रहेगी। वो लुप्त भी हो जाती है, कभी कभी क्षीण हो जाती है। जैसे कि अगर हम किसी भी शील का जितने भी उस शील में जो पालन करने के जो रूल्स होते हैं, उसमें से हम रूल्स को तोड़ दे, उस रूल्स में भी छोटे बड़े बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि रूट डाउनफॉल्स अगर हम बात करें, हर शील में रूट डाउनफॉल्स, जैसे रूट बोधिसत्व डाउनफॉल्स होता है, यानी कि रूट, उसके जड़ को काट लेना। उस शील के जो जड़ को अगर हम काट दे, यानी अगर उदाहरण के तौर पर बोधिसत्व का जो शील है, उसमें अगर आपका मेन फोकस क्या होता है कि आप संसार के जितने भी प्राणी हैं उसको इस संसार से निकालना चाहते हैं, उन सबको दुखों से निर्वाण की ओर, दुखों से बुद्धत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचा कि इन सबको तो मैं इस दुनिया संसार से बाहर नहीं निकाल सकता, इससे बेहतर रहेगा कि पहले मैं ही निकल जाऊं, क्योंकि ये संसार में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं पहले निकल जाता हूँ, मुझे पहले निकलना चाहिए, मुझे निर्वाण की प्राप्ति करनी है। जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया तो आपका जो है बोधिसत्व का जो शील है वो वहीं पे क्षीण हो जाएगा। लेकिन जो बोधिसत्व का शील है वो आप दोबारा वापस ले सकते हो। एक बार क्षीण हो गया तो आप दोबारा अपने गुरु के द्वारा बोधिसत्व का जो दीक्षा है उसे लेकर दोबारा उसे पुनः जागृत कर सकते हैं। लेकिन जो पहला वाला जो सामने जो प्रतिमोक्ष शील था, जो सामने इत्यादि भिक्षु भिक्षुणियों का जो शील होता है, उसके अगर आप रूट डाउनफॉल को एक बार नष्ट कर दो तो आपको इस जीवन में वो शील दोबारा प्राप्त नहीं होगा। यानी कि अगर आपको वो शील दोबारा चाहिए तो आपको अगले जन्म में ही वो मिल सकता है, इस जीवन में आपको वो नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार जो है उन दोनों में जो भिन्नता है। जो तीसरा शील है वो है तंत्रयान का शील, यानी कि तंत्रयान की प्रैक्टिस करने से पहले आपको उसका संवर लेना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है। जब आप वो लेते हो तो आपको जो तंत्रयान की शील है उसका पालन करना पड़ता है। उसमें 18 प्रकार के जो है रूट डाउनफॉल्स होते हैं। तो तंत्रयान में बहुत सारे जो रूट डाउनफॉल है, अगर आप उनका पालन ना करें तो आप सीधा नरक में जाओगे। अगर आपने उसको कर दिया है तो जो तंत्रयान का जो शील है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे, उसका उल्टा करोगे। जो वैसे तो उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जो रूट है उसके बाद जो ब्रांचेस है उनको अगर आप तोड़ भी दोगे तो आपका जो इतना बड़ा जो उसका पाप नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके अंदर जो दीक्षा है, जो संवर है, वो टूटेगा नहीं, आपके अंदर रहेगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी आपने उसको अशुद्ध कर दिया है, अशुद्ध कर दिया है, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। लेकिन जो रूट डाउनफॉल से अगर आप उसको कर दे तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप जो है सीधा नरक में पैदा हो जाओ, नरक में का जो है द्वार खोल दोगे। तो जो 3 प्रकार के शील हैं, उन शीलों में से सर्वश्रेष्ठ जो है, जो हम कहते हैं अगर जल्दी आपको उसका फल चाहिए तो वो है जो है तंत्रयान का जो शील है। उसको पालन करना भी उसमें थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें जो है गुरु को ही बुद्ध का स्थान दिया जाता है। अपने गुरु के बारे में अगर आपके मन में अपने गुरु के बारे में भय विचार, अगर बुरे ख्याल आता है आपको, मेरे गुरु तो अच्छे नहीं है, उनके प्रति अगर आपको गुस्सा आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका जो है वो रूट जो डाउनफॉल है वो हो जाएगा और सीधा नरक के द्वार खोल दोगे। तो ये है। तो और जो सेकंड में जो बोधिसत्व का जो शील है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा लाभकारी। ऐसे करते हुए प्रथम द्वितीय जो 3 है वो बारी बारी से आते हैं शील में। तो और दूसरी तरफ अगर हम शील के बारे में कहें तो शील में और प्रतिमोक्ष शील में जो हमने कहा, जब हम
दीक्षा लेते हैं तो जो है ये सब शील 8 शीलों का पालन करना पड़ता है। और अगर दीक्षा ना भी ले तो ऐसा नहीं है कि जो लोग दीक्षा नहीं लेते उनके लिए शील नहीं है। जो 10 अकुशल कर्म और 10 कुशल कर्म जो है, तो जो 10 अकुशल कर्मों को ना करके 10 कुशल कर्म करना, 10 अकुशल कर्मों को ना करने का जो शील पालन करना है वो भी शील है कहलाता है। तो हर प्राणी के लिए जो 10 अकुशल कर्म है वो क्या है, नेचुरली अकुशल है। जो अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आप शील का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अपने दैनिक जीवन दिनचर्या में जो 10 अकुशल कर्म है, चोरी करना, प्राणी हत्या करना, इस प्रकार के जो 10 अकुशल कर्म होते हैं, अगर आप उनको करते हो तो आप जो है सदाचारी नहीं कहलाओगे, मतलब कि आपने शील का पालन नहीं किया है। तो 10 अकुशल कर्मों को हम ना करके, अगर ना करने मात्र से भी शील का पालन करना नहीं होगा। क्योंकि आप सोचोगे कि मैं तो प्राणी हत्या नहीं करता, तो मैं जो है प्राणी हत्या ना करने का शील पालन कर रहा हूँ, तो ये नहीं है। जिस दिन आपके सामने प्राणी हत्या करने का जो समय, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्राणी हत्या कोई करवा रहा है या फिर कई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको प्राणी हत्या करनी है, उस समय अगर आपने पालन कर लिया कि नहीं मैं ये हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये कर दिया तो इसका जो है मुझे फल जो है नरक में पैदा होना होगा, ऐसा सोच के जिस दिन आपने उसको अपने जो शील उसको प्रोटेक्ट कर लिया तो उस दिन आपका जो है शील पालन कहलाएगा। इसी प्रकार चोरी करना, जब आपके पास ऑप्शंस है कि किसी के सामान को आप उठा कर ले जा सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा, आपको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन तब भी आपने अपने मन को रोक लिया कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये बुरा कर्म है, ये 10 अकुशल कर्मों में से एक है, तो आपने उस दिन शील का पालन कर लिया। वैसे ही अगर आप जैसे कि झूठ बोलना, किसी झूठ बोलने से आपका फायदा हो रहा है, अगर आप झूठ नहीं सच बोलोगे तो आपका नुकसान हो रहा है, उस समय आपने झूठ न बोलकर, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो उसका जो है वो पुण्य नहीं है, पाप कर्म है, ऐसा सोच के अगर आपने अपने झूठ बोलने को वहीं पर रोक दिया तो आपका शील का पालन होगा। अन्यथा केवल ना बोलने से, ना करने से उसका जो है शील का पालन नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है शील का पालन करने के लिए आपके जो मन से वो इच्छा आनी चाहिए कि इसका फल बुरा है इसीलिए मैं इसको नहीं करूंगा, ऐसा सोच के। तो 10 अकुशल कर्म जो है हर किसी के लिए जो रियलिटी जो नेचुरली वो अकुशल कर्म है। लेकिन इसके अलावा जो शामनेरी उपासक उपासिका जो लेते हैं शील, उस जो दीक्षा लेते हैं, जो भिक्षु भिक्षुनियां जो दीक्षा लेते हैं, उसमें जो शील का पालन करना रहता है, उसमें जैसे कि कुछ शील ऐसे होते हैं जो जिनका नेचर जो है पाप नहीं होता, लेकिन उसको जो उस उपासक या उपासिका शामनेरी को उसमें उसका जो है पालन करना होता है, क्योंकि अगर उसका पालन करे तो उसको और लाभ होता है। जैसे अगर उसमें देखा जाए तो जो भिक्षु भिक्षुनी है उन लोगों को क्या है, शाम को जो 12 बजे के बाद ज्यादातर हम कहते हैं, या फिर दोपहर के बाद हम खाना नहीं खा सकते, जो शाम का भोजन है वो त्याज्य है हमारे लिए। तो अगर हमने वो खा लिया तो उसका जो है हमें पाप मिलता है, यानी कि क्योंकि हमने जब दीक्षा ली थी तो हमने ये प्रॉमिस किया होता है कि मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगी। इसके भी लाभ है, ऐसा नहीं है कि ये बिना किसी कारण शाम को खाना नहीं, इससे जो है शरीर हमारा तंदुरुस्त रहेगा और जो है हमारे अंदर राग इत्यादि जो है एकदम का उत्पन्न जो है एकदम से ऐसा नहीं होगा। और इसके कई लाभ है, जैसे हमारा शरीर जब हम सुबह उठेंगे तो दुरुस्त रहेगा, जिससे हम क्या है मेडिटेशन अच्छी तरह से कर सके। और कई अधिक लाभ जो है बुद्ध ने देखा और इसीलिए उन्होंने ये शील जो है नियम जो है कानून बनाए हैं। इसका भले ही हमें लाभ ना दिखे, लेकिन जो बुद्ध ने है वो क्योंकि सर्वज्ञता उनमें है तो उनको सब कुछ दिख जाता है। तो जो नियम है वो सिर्फ केवल और केवल बुद्ध को ही पता होते हैं और कोई इन्हें नहीं बना सकता। तो इस प्रकार जो है ये इसका नेचर, जो शाम को खाना ना खाना, घास इत्यादि जो काट नहीं सकते हम, हरे घास या फिर मिट्टी को खोद नहीं सकते, ये नेचुरली जो है पाप नहीं है। क्योंकि मिट्टी खोदना, अनाज बोना, ये सब क्या है, किसान अगर अनाज नहीं बोएगा तो दूसरों को अनाज नहीं मिलेगा, और जो भिक्षु भिक्षुनी जितने भी प्रैक्टिस करने वाले होते हैं प्रैक्टिशनर्स, उनको भी भोजन नहीं मिलेगा, तो वो क्या है अपना प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। ये सब बुरे काम नहीं है, इनसे
जो है लोगों का भला हो सकता है। लेकिन जो जिन्होंने गृहस्थ त्याग कर दिया है उनके लिए ये इसे ना करने के लिए कहा गया है। उसमें जो कीड़े मकोड़े है वो मर जाते हैं। इसी प्रकार जो कई पाप होते हैं, इसीलिए नकारा गया है। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो है पाप गिने जाते हैं, एक जो नेचुरली पाप है और एक जिनको किसी न किसी कारण के से उनके को पाप में रखा गया है और उनको करने से रोका गया है। हर किसी को नहीं, लेकिन एक विशेष व्यक्ति के लिए उनको अलग अलग करके रोका गया है। ऐसे प्रकार से जो दो प्रकार के पाप है और शिव में पालन करना पड़ता है उनका। तो और दूसरी तरफ से कहा जाए तो यहाँ पे फिर से क्या है, 3 प्रकार के जो शील का उल्लेख किया गया है सूत्रों में। तो जो प्रथम प्रकार का जो शील है वो क्या है, अपने आप को जो है बुरे कर्मों से बचा कर रखना। बुरे कर्मों से अपने आप को एकदम बुरे कर्मों से क्या कहेंगे आप, दूर रखना, उसका पालन करना, अच्छे कर्मों को करने का पालन करना। जो 10 अकुशल कर्म इत्यादि है, चाहे आपने बोधिचित्त संवर लिया है या फिर आपने तंत्रयान संवर लिया है, इन सबको ना करके, इन सबको का जो रूल्स होते हैं उन सब का पालन करके रूल्स के विपरीत न जाना, ये सब क्या है आपको जो फर्स्ट वाले शील में आता है। क्योंकि अगर आप इन शीलों का पालन नहीं करोगे तो आप क्या है पाप के भोगी होंगे। और जो दूसरे नंबर पे है वो है पुण्य अर्जन करने का शील, यानी कि जितने भी अच्छे काम है, जितने भी पुण्य के काम है, चाहे वो 10 कुशल कर्म करने के काम होंगे, चाहे दूसरों को अगर आप कुछ दूसरों का भला करना चाहते हो, या फिर जितने भी अच्छाई हैं, जितने भी पुण्य संवाद, जैसे बोधिचित्त का मेडिटेशन करना, शमत मेडिटेशन करना, या फिर दूसरों के बारे में प्रार्थना करना, या फिर शरणगमन करना, आप मंत्र बोल रहे हो, ये सब क्या है पुण्य अर्जन का जो है शील है। क्योंकि इनसे आपको क्या है, आप बुरे कर्मों से को ना करके वो आपको अच्छे कर्मों में बांधे रखता है और आप बुरे कर्मों को करने से बचोगे। तो ये आपको एक अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। और जो तीसरे प्रकार का जो शील है वो क्या है, प्राणी हित करने का शील। जो प्राणी के संसार में जितने भी प्राणी उनको हित करने का जो शील है वो जो है तीसरे प्रकार के शील में आता है। यानी कि आप दूसरे के हित के लिए किसी भी हद तक जाओगे। जैसे अभी तो क्योंकि हमारा इतना लेवल ऊपर ऊंचा नहीं पहुंचा है, लेकिन जो बोधिसत्व होते हैं वो क्या है प्राणी के हित के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, अपना हित नहीं देखते। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में प्राणी के हित के लिए अपने आप को नरक तक ले जाते हैं, दूसरों को जो उसके पाप को देखकर, अगर वो नहीं मरा तो वो हजारों लोगों को मारकर पाप करेगा, इसको देखकर खुद क्या है उसको मारकर पाप के भोगी बनते हैं। इसी प्रकार बोधिसत्व जो है नरक में लोगों का हित करने के लिए नरक में जाते हैं, प्रेत योनि में पैदा होते हैं। वो ये प्रार्थना करते हैं, ये परिनिधान करते हैं बुद्ध के सामने कि मैं जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती या फिर जब तक संसार के जितने भी प्राणी है वो बुद्ध नहीं हो जाते, मैं नरक में पैदा हूँ, मैं प्रेत की योनि में पैदा हूँ, मैं मनुष्य की योनि में पैदा हूँ। क्योंकि मुझे उनका हित करना है, क्योंकि वहां पे बहुत दुख है, मैं उनको दुख से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं जल्दी जल्दी छुटकारा पालूं, वो ये कहते कि मुझे नरक में पैदा होना है। और तो और जो बोधिसत्व होते हैं वो लोगों का हित करने के लिए जो है बार बार इस संसार में भव चक्र में, दुख रूपी जो भव चक्र है वहां पे पैदा होने का जो है प्रार्थना करते हैं। इस भव चक्र से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मैं अगर अकेला निकल गया इस भव चक्र से तो जो मेरे वो संसार के जितने भी प्राणी हैं उनको अपने माता के समान देखते हैं। क्योंकि पूर्व जन्मों में जो है किसी न किसी रूप में वो उनके परिवार, रिश्तेदार, माता पिता के रूप में ही पैदा हुए हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्मों का जो है कोई भी जो है शुरुआत नहीं है, तो इतने असंख्य जन्मों से हमने कर्म किए हैं। उन जन्मों में हम माता के उससे पैदा हुए हैं, कोख से पैदा हुए, या फिर किसी न किसी जन्म में वो हमारी माता बनी ही होगी। ऐसा सोच के संसार के जितने प्राणी उनको वो इस दुख में छोड़कर खुद निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो है हमारी माताओं की जो हमारे ऊपर बहुत उपकार होते हैं, इसीलिए वो पहले उनको निकालना चाहते हैं और तब तक संसार में बोधिसत्व के रूप में पैदा होकर संसार का हित करना चाहते हैं।
तो ये सब जो है जो संसार के प्राणियों का जो हित करने का जो शील है, उस शील में ये आता है। तो ये सारे जो शील है जो 10 भूमियों में जो बोधिसत्व के जो प्रैक्टिस होते हैं उसमें से जो दूसरी जो भूमि है उसमें जो है शील का पालन मुख्यतः रूप से किया जाता है, और उसमें ये शील जो है विशेष यानी कि अन्य भूमियों में से उसका पालन प्रैक्टिस जो है, उसका जो शील का जो प्रैक्टिस है वो अन्य भूमियों में से सबसे ज्यादा होता है दूसरी वाली भूमि में। तो जब दूसरी वाली भूमि में बोधिसत्व जो दूसरी भूमि में पहुंच गया है वो कैसे पता चलेगा, उसके अंदर जो शील है उससे पता चलेगा। तो शील तो जो है सभी प्राणी जो है किसी न किसी रूप में शील का पालन करते हैं। चाहे वो खाना खाने में अगर हम अच्छी तरह से मोरालिटी के साथ, सदाचार के साथ खाना खाते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं, अच्छी तरह से बैठ कर खाना खाते हैं, तो वो भी शील में आता है। लेकिन जो दूसरी भूमि में जो बोधिसत्व है उनका जो है दूसरी भूमि उनको प्राप्त हो चुकी है, कैसे पता चलेगा उनके शील से? वो क्या है, वो जो है चाहे वो स्वप्न में भी क्यों ना हो, उनको जो है अपनी शील का पालन करना आता है। स्वप्न में भी वो शील के विपरीत नहीं जाएंगे। स्वप्न में भी उनको ये पता रहता है कि मैंने ये संवर लिया है, मैंने ये दीक्षा ली है। तो जितने भी प्रकार के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर भिक्षु के जो शील होते हैं वो 261-62 शायद पूरी तरह से यानी इतने होते हैं, और जो भिक्षुणी कोई का जो शील होता है वो 300 से भी ऊपर होते हैं। तो इतने ज्यादा जो शील है उनको स्वप्न में भी पता चलता है। अगर वो बोधिसत्व जो है वो उसके पास जो दीक्षा होगी, बोधिसत्व अगर वो ले पर्सन ना होगी, अगर वो सन्यासी है, तो उसको सपने में भी ये पता चल जाएगा कि मुझसे ये वाला जो रूल जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मैं तो भिक्षु हूँ। ऐसा सपने में भी जब जागृत अवस्था में होगा तब तो आएगा ही आएगा, सपने में भी वो जो है शील का जो पालन करते ही रहेगा। और चाहे उस पर जो जान पर भी ना बन जाए, चाहे अगर कोई उससे कहे कि तू अगर इस शील को नहीं तोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तब भी वो अपने जो शील जो है उसको अपनी जान से भी प्यारा होगा। इसी प्रकार जो दूसरी भूमि पे है शील, सबसे ज्यादा जो शील का प्रैक्टिस होता है वो इस रीजन से हमें पता चलता है कि वो उस इंसान ने जो है दूसरी भूमि को प्राप्त कर लिया है। जो दूसरी भूमि के जो बोधिसत्व होते हैं उनकी उपमा चंद्रमा के साथ की जाती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के जब चंद्रमा होते हैं आकाश में, जब रात में चंद्रमा निकलते हैं तो जो गर्मी है, ग्रीष्म में जो गर्मी होती है, उस गर्मी को वो एकदम शांत शीतल कर देता है और लोगों को गर्मी के दुख से जो है छुटकारा दे देता है। इसी प्रकार जो बोधिसत्व होते हैं वो जो है चंद्रमा की तरह शीतल रहते हैं, उनका मन कभी भी अशांत नहीं रहता, क्योंकि उनकी जो है मन जो है जो शील है, शील से परिपूर्ण है। हमारा मन अशांत कब होता है? जब भी हमारा मन अशांत होता है, जो है हमारे जो मन की जो दशा होती है उसमें हम कुछ जैसे पानी जो समुद्र होता है, समुद्र में लहरें, जब समुद्र की लहरें बहुत जोर से बढ़ती हैं तो हमारा मन भी वैसे ही उसी पोजीशन में, उसी सिचुएशन में रहता है। जब हम किसी से झूठ बोलते हैं या फिर किसी को धोखा देते हैं या फिर हम कुछ गुस्सा होते हैं या फिर जो भी नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं हमारे मन में, तभी हमारा मन जो है अशांत रहता है। जब हमारा मन सुखी होता है, जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम बुद्ध वंदना करते हैं, जब हम अच्छे कर्म, दान, दक्षिणा इत्यादि करते हैं, तो हमारा मन एकदम शांत रहता है। तो जो द्वितीय भूमि में जो बोधिसत्व है उनका मन भी एकदम शीतल रहता है। और जो चंद्रमा है वो जो है धरती की बुराइयों से एकदम ऊंचा, सबसे ऊपर जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है धरती से। उसी प्रकार जो है बोधिसत्व जो शील का पालन करते हैं वो जो है संसार के जो प्राणी होते हैं, जो दुराचारी जो प्राणी होते हैं, उनसे जो सर्वश्रेष्ठ ऊपर उठ चुका होता है। और जो चंद्रमा जो है उनका जो दृश्य होता है वो बहुत मनोहर होता है, बहुत सुंदर दिखते हैं रात की चांदनी में। उसी प्रकार जो शील पालन करने वाला इंसान होता है वो जो है बहुत सुंदर जो है दिखता है।
तो कहते हैं जो अगर शील अच्छी तरह से पालन करेगा, वो चाहे 1000 लोगों के बीच में ही क्यों ना रहे, लोगों को उसकी और जो है दृष्टि पड़ जाती है और वो उन 1000 लोगों में से उसके अंदर जो है एक अलग ही चमक रहती है। और जो शील है, शील पालन करने का एक अलग ही विशेष जो है सुगंध होता है। वो जो है प्राकृतिक जो नेचुरली जिसको सुगंध कहते हैं, उसको कोई इत्र की, कोई सेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। उसका जो शरीर है अपने आप ही सुगंधित हो जाता है। वो जो सुगंध है वो शील का सुगंध रहता है। जब भी हम उसके आसपास रहेंगे तो हमें वो सुगंध जो है खुद ब खुद वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। ऐसा सुगंध जो नेचुरली जो सुगंध है वो शील के पालन से आती है। शील पालन करने से इंसान इस जन्म में तो सुखी रहेगा ही रहेगा, लेकिन जन्म जन्मांतरों तक जो है इंसान का, मनुष्य का जीवन लेकर वो शील का पालन करते करते जो है अंत में सर्वज्ञता की प्राप्ति करेगा। ये जो शील को जो है 3 शिक्षाओं में, जो त्रिपिटक में जो 3 शिक्षाओं का उल्लेख हुआ है, जो त्रिपिटक में शिक्षाएं जो है शील की शिक्षा और समाधि और ज्ञान, जो 3 शिक्षाएं हैं, उसमें से भी अगर आप क्रम देखें, जो स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट आता है वो शील को रखा जाता है। शील जो है एक भूमि की तरह है। अगर जो हमारी भूमि उपजाऊ नहीं है, फर्टिलाइजेशन उसमें अच्छा नहीं है किया है, तो क्या होगा, हमारी उपज अच्छे से उगेगी नहीं। उसी प्रकार अगर जो शील की भूमि है हमारे अंदर, अच्छी तरह से हमने उसको प्लेन अच्छी तरह से नहीं किया है, जो हमारी जमीन उबड़ खाबड़ है, शील का उसमें वो नहीं है हमारे मन में, तो क्या उसके ऊपर समाधि और ज्ञान का फसल नहीं हो पाएगा। शील के बिना समाधि और ज्ञान क्या है, एक अंधे व्यक्ति की तरह है। व्यक्ति के पास आंखें तो है लेकिन उसमें रोशनी नहीं है। इसी प्रकार शील जो है इन दोनों का आधार है। आधार के बिना हम उस जगह पर बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। तो शील को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जाता है, रखा जाता है। शील सर्वप्रथम रख के उसके ऊपर ही हमें जो दूसरे गुण होते हैं उनका डेवलप करना होता है। तो शील के बारे में आज हमने जितना हो सके उतना जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी और जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में सवाल रख सकते हैं। जब बाबो जिदा केम्बादा कुंतु सांबो देया देशिंते देदा कुंगी जेसो दादुजी गेवा दिदा थमजे रब्दु जिसुमिशिबे गेवा थमजे की मुआ गंगा छुदोंगा दागी गेवे चावा दुगुंगे सांबो चिची रब्दु चाजे वादा 추지 샤바다 지수이랑 구시소 예와 중세 다기 지사와 탐제 속에 찬수치고